देखिए दोस्तों, रीजनिंग की क्रम में हमारी अगली क्लास आ रही है अल्फाबेट टेस्ट की। अब हम वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की पढ़ेंगे, यानी राइटिंग दी अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर मतलब कि उल्टा, मतलब कि उल्टा। अब उल्टा लिखा कितने प्रकार जाता है वो पढ़ लीजिए। पूरी वर्णमाला को उल्टा कर दीजिए, यानी होती तो हमारी अल्फाबेट ए टू जेड है, यानी उसको कंप्लीट उल्टा कर देंगे, जेड टू ए कर देंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं प्रथम अर्धांश। अर्धांश यानी ए टू यम प्रथम अर्धांश होता है, और फिर यन टू जेड ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी ए टू यम को यम टू ए कर देंगे, और यन टू जेड को वैसे ही सीधा लिखेंगे। फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत करेंगे, यानी ए टू यम को हम कंप्लीट लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, और द्वितीय अर्धांश यन टू जेड टू यन टू जेड को उल्टा कर देंगे, जेड टू जेड कर देंगे। फिर दोनों अर्धांश को विपरीत कर देंगे। मतलब कि कैसे, मतलब यम ए टू जेड को यम टू ए, वो ए टू यम को यम टू ए, और यन टू जेड को जेड टू यन तरीके में। अगर अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग तरीके से बात करेंगे। आज हम सबसे पहले पूरी वर्णमाला लिखते हैं। सॉरी, हमने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया था, ये कोई बात नहीं, रिसीव करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश ए टू यम को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान देंगे, कह रहा है लेफ्ट से 15 और फिर लेफ्ट से बाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा, लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता है लेफ्ट और लेफ्ट माइनस हो जाते हैं, तो 15 माइनस 3 यानी कि लेफ्ट से हमारा हो गया 12। तो ये हमारा 12 पर क्या आता है? 12 पर हमारा आता है एल। 12 पर आता है एल। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं। देखिए, हम उल्टा कर दिए। उल्टा करने पर क्या कर देंगे? यल हमारा ए टू एम के बीच में आता है। ये तो 13 है और ये 1 है, तो 1 to 13 के बीच में हमारा 12 नंबर यानी यल आता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 14 से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिल आएगा हमारा 2, और 2 पे होता है बी, और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ना लेकर के ओरल लेते हैं। कह रहे हैं जैसे कि हम लेफ्ट से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे लेफ्ट से 7 और राइट से 11। लेफ्ट राइट प्लस हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट से 11 और 7 एंड लेफ्ट से 18 हो जाएगा हमारा आर, और आर हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि लेफ्ट से ही हो रहा है, लेफ्ट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद लेफ्ट से और राइट से 7, तो लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 10, तो 10 हो गया, तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, और 4 पर हमारा आता है डी, हमारा आंसर हो जाएगा। सर कहेंगे भैया आप कभी 14 से माइनस करते हैं, कभी लेफ्ट से जो आता है वैल्यू उसी को रख देते हैं, इसमें लेफ्ट से लेफ्ट प्लस राइट से तो प्लस होता है, इसमें आपने ऐड किया, लेफ्ट 18 आया आपने 18 रख दिया, इसमें आपने 18 नहीं किया, 14 से सब्ट्रैक्ट किया। देखिए, जब हमारा प्रथम अर्धांश उल्टा हो, तो दोस्तों हम सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब लेफ्ट से हमारा, जब प्रथम अर्धांश अपोजिट होने पर सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब हमारा वैल्यू 14 से कम आती है।